लोगों से हमारा बहुत पहले से कांटेक्ट था, उनसे कंटिन्यू बात चल रही थी, सारे एविडेंस मैं उनको उपलब्ध करा रहा था। और उन्होंने मुझको कहा था कि रामचंद्र जी 29 तारीख की सवेरे आप यहाँ आ जाइए। 28 तारीख को सुबह मुझको फोन करते हैं कि रामचंद्र जी आप 29 तारीख को सुबह यहाँ आ जाइए। बल्कि 27 तारीख की रात में 27 तारीख की रात में उन्होंने फ़ोन किया कि रामचंद्र जी सुबह आ जाइए। 11 बजे तक हमने लाइव प्रोग्राम किया और फेसबुक पर। 11 बजे के बाद उनका फ़ोन आया तो लगभग 1.5 घंटे हमारी बातचीत रात में हुई, लगभग 12:30 बजे तक। और उन्होंने कहा कि कल वो लोग आ रहे हैं, आप सब लोग जितने लोग आ सको तो आ जाओ। तो हमने ठीक है, हम कल आपके पास यहाँ से कल निकलूंगा, 29 तारीख को सुबह हल्द्वानी में उपस्थित होगा। पूरी रात भर हमने सारे एविडेंस कलेक्शन किए, एक एक चीज अलग अलग छांट के रखी, क्योंकि हम इतना सब पूरा तो लाद के ले नहीं जा सकते, उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। पूरी रात में सुबह तक हम सारे सबूतों को कलेक्शन किया। इसके बाद अजय जी, ओम सोबरन दास जी आदि सबको फोन किया, डालचंद जी, इनको सबको सूचना दी गई भाई हल्द्वानी चलना है, हल्द्वानी चलना है, ऐसी सी बात है। और अब ये सिर साटे की भक्ति है, कभी कहीं भी अचानक चलना पड़ सकता है। अरविंद जी, ये सब लोग परमात्मा की दया से सब ने कहा कि रामचंद्र जी अब अपने गुरु के लिए नहीं जाएंगे तो क्या, फिर क्या फायदा। शरीर तो ये कभी भी जा सकता है, काल भगवान कभी भी छीन सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर के मार्ग में अगर इस तरह से ये शरीर अगर काम आ जाए तो इससे बेहतर क्या। हम सब लोगों ने आनंद फानंद में सुबह से शाम तक काफी प्लान बनाए, दोपहर तक कार से चलेंगे, बस से चलेंगे, ट्रेन से चलेंगे, किसी तरह से समय से वहां पहुंच जाए। भगत जी की नींद आ रही, सो ना भगत जी पर, नींद आए तो फिर इधर उधर बैठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? देखो आया करो तो थोड़ा अपना जो है ना, नींद आएगी, नींद आए तो इमरजेंसी कॉल है 3 बार काटो, जब नहीं करना छोड़ो, इमरजेंसी कॉल किसी इमरजेंसी थोड़ा वो नहीं करना चाहते तो फिर बार बार मत किया करो। तो भगत भाइयों, लास्ट में हमने कानपुर से हम भी ट्रेन में बैठे, भाई हमारे पास सबके पास पैसा भी उतना नहीं है, तो हम भैया 50 रुपया लगता है उस ट्रेन में बैठे पैसेंजर में। और यहाँ ये सब लोग हो गए, हम लोग जो है कासगंज पहुंच गए लगभग 6 बजे। क्यों? हम ढालचंद जी और आप प्रमोद जी और 4 लोग, हाँ 4 लोग, और अजय जी, अरविंद जी, ये सब जो है ना शाम को निकलने वाले थे। हम लोग तो 4 लोग वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद लगभग 6 साढ़े 6 बजे फोन आया ना, ट्रेन छूट चुकी थी, तब फोन आया कि रामचंद्र जी प्रशासन ने मना किया कि आप लोग ना आए, यानी कि हिमांशु जोशी जी, और हम अपना कार्रवाई करेंगे। हिमांशु जी ने बताया कि रामचंद्र जी ऐसी बात है, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, प्रशासन जैसा कहे हमें वैसा करना चाहिए, यही हमारे गुरु जी ने सिखाया। तो हम लोग फिर वहीं से वापस आए, फरुखाबाद आए अरविंद जी के यहाँ। अरविंद जी के आने के बाद रात भर परमेश्वर की दया चर्चा हुई, और शायद दूसरे दिन भी चर्चा हुई, बढ़िया खूब परमात्मा ने पूरा दिन चर्चा कराया। तीसरे दिन सवेरे गए हम लोग। तो उस दिन इन्होंने फर्जी ज्ञापन दिया, एसडीएम को फर्जी ज्ञापन दिया, उसमें कोई नाम पता नहीं लिखा, और उस हिमांशु जोशी के खिलाफ मध्य प्रदेश में कई थानों में इन्होंने जो है ना ज्ञापन दिया उनके खिलाफ,
और सब फर्जी ज्ञापन। लेकिन परमेश्वर का आशीर्वाद ऐसा रहा कि हल्द्वानी के ज्ञापन की भी हमारे पास रिपोर्ट आ गई, कॉपी आ गई। और मध्य प्रदेश में जहां जहां इन्होंने दिया, तो मध्य प्रदेश के जिस थाने में, जिस चौकी में जो ज्ञापन दिया कि उसमें नंबर हिमांशु जोशी का था, तो वहां के चौकी इंचार्ज या थाना अध्यक्ष ने फोन किया और उनको वो एविडेंस भेजा और वो हमारे पास आए। तो इनका पूरा फर्जीवाड़ा खोला गया और कल परमात्मा की दया से पास वो सील हो गया। और हिमांशु जोशी ने कल रात में मुझे फोन किया कि रामचंद्र जी अगर आप हो तो आ जाओ। कल मैं यहाँ फरुखाबाद आ रहा था। आज शायद वो लोग राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे वहां आएंगे। तब भी प्रशासन ने मना किया था कि आप जो है ना, आप लोग मत आना। और प्रशासन ने वाकायदे पूरी फोर्स के साथ, पूरा कमांडो वांडो लेकर के, वो कमांडो क्या, वो कौन फोर्स होती जो एयरफोर्स, कमांडो टाइप नहीं है? हाँ, और तमाम जो तमाम अलग तरह की पीएसी थी, पीएसी नहीं, पीएसी सीआरपीएफ, हाँ, और भी तमाम जो भी है, हाँ, वो सब फोर्स लेकर के बढ़िया अच्छी तरह से ना पूरा इंडियन आर्मी गाड़ी पूरी, हाँ, लेकर के वो सीज किया। और पता चला कि ये लोग कल आ रहे हैं, तो प्रशासन अपनी पूरी मुस्तैदी से वहां खड़ा। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, ये आप सब लोगों को विचार करना पड़ेगा। जब हिमांशु जोशी जी को बंद कर दिया, आवाज नहीं, क्यों आवाज नहीं बंद कर दिया, पंखा बंद कर दो। आवाज नहीं है यार। हिमांशु जोशी को जब थाना अध्यक्ष ने फोन किया कि आपके खिलाफ यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और आपने ऐसा क्यों किया, तो हिमांशु जोशी जी ने कहा कि रिकॉर्डिंग भी हमारे पास भेजी उन्होंने, ये बात बहुत ध्यान से सुनना। आज आपको पता चल जाए कितने बड़े आप शिष्य हो। जो डींग मारते रहते ना, रामचंद्र तो गाली देता है, रामचंद्र तो जूता चलाता है, रामचंद्र कोई केस क्यों नहीं करता, जो दुनिया कहानी बताते घूमते हो ना, आज आपको पता चल जाएगा तुम कितने गहरे पानी में हो। जब उसने वो सवाल किया, सच है, हिमांशु जोशी ने जो जवाब दिया, सच है, आइए अंदर बैठो। हिमांशु जोशी जी, पंखा में तो थोड़ा पंखा चला, अभी यहाँ फर्राटा नहीं चला रहे कि आवाज जो ना, हाँ, तो उसके नीचे पंखा का अंदर से आप आए हो ना, हाँ, थोड़ा गर्मी से आप आए हो, थोड़ा तो बैठ जाओ। हिमांशु जोशी से वो वहाँ के एसआई ने कहा कि भाई आपके खिलाफ ये ज्ञापन देने आए हैं और आपने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ ऐसा ये क्यों किया। उसने एक सवाल किया कि आप इनसे पूछो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं या अनुयायी हैं। क्या कहा? हम आप लोग एक जनरल भाषा में ना बकवास बहुत बड़ी कर लेते हैं। जब लीगल भाषा में, कानूनी भाषा में आप पहुंचोगे ना तो आपके जवाब नहीं आएगा। और राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के गुंडों ने 1999 से जिसने भी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के पर्चे नाम नीचा लिया है या कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे नाम नीचा लिया है, किसी भी माई गिलाल की औकात नहीं कि थाना के अंदर कह दे कि मैं संत रामपाल जी का शिष्य हूँ। यहाँ तो डबडिंग मारते घूमते हैं। जब हिमांशु जोशी जी ने कहा एसआई से
कि आप इनसे ये पूछिए ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं या अनुयायी हैं। और जैसे उन्होंने सवाल किया कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज के शिष्य या अनुयायी हो, तो जितने वहां आए थे सबने कहा कि मैं उनका अनुयायी हूं, शिष्य नहीं हूं। और आप लोग भी पूरे भारत में या पूरे विश्व में जितने संत रामपाल जी महाराज के अपने आप को शिष्य कहते हैं, जो पर्चा ले घूम रहे हो ना, कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, आप किसी की औकात नहीं कि आप थाने में जाकर कह दो कि मैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। पूरे विश्व में यहां डंका चाहे कुछ भी पीट लो, और फिर हमसे कहेंगे रामचंद्र जी कोर्ट कचहरी क्यों नहीं जाते, मुकदमा क्यों नहीं करते। बस जब उसने कहा कि ये अनुयायी है, शिष्य नहीं है, हिमांशु जोशी जी ने कहा कि मैं भी अनुयायी हूं संत रामपाल जी महाराज का, मैं भी संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हूं, ये कोई शिष्य नहीं है। ये पूरा क्लियर कर दिया कि पूरे भारत में पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के एक भी किसी शिष्य की औकात नहीं जो थाना कोर्ट कचहरी में कहते कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूं। और कहोगे तो आपको एविडेंस देना पड़ेगा। बकवास करना तो बहुत बड़ी बात है। हम नहीं कह सकते थाना के अंदर कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूं। टीवी द्वारा नाम दीक्षा ले लेना, और पर्चा तुम्हें दिया इसीलिए गया था, उसमें हम भी हैं कि हम आप पढ़े लिखे मूर्ख हो, इसलिए पर्चा हमें पकड़ाया गया था। और पर्चे देने का मतलब ही होता है कि उसमें पूरी मोहर होना चाहिए, साइन होना चाहिए, अधिकृत व्यक्ति के साइन और मोहर होना चाहिए, तभी वो पर्चा ओरिजिनल माना जाता है। इस पर्चे को अगर थाना कोर्ट कचहरी में कहीं अगर दाखिल कर दोगे तो तुम साबित नहीं कर पाओगे ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का, ना तो उसमें मोहर है ना साइन है, तो 420 फ्रॉड में कौन जाएगा, आप जाओगे। उसी दिन बकवास करना भूल जाओगे। किसी ने एक भी जवाब नहीं दे सकता, आप लोग कहीं नहीं कर सकते। अब आप कहोगे जनरल भाषा में अनुयायी और शिष्य में अंतर क्या है, अनुयायी शिष्य में अंतर क्या है। अनुयायी का मतलब हम किसी के विचारों से हम सहमत हैं, हमें खान साहब के विचार अच्छे लगते हैं, हम इनके अनुयायी बन गए। और शिष्य होना अलग बात है कि हम इनसे दीक्षा ले रहे हैं, इनके हम शिष्य चेला बन गए, इनका हम हर बात का समर्थन कर रहे हैं, चाहे जहां हो। तो संत रामपाल जी महाराज का एक विशिष्ट संत रामपाल जी महाराज के बारे में तो कहीं भी कोर्ट कचहरी में बोल नहीं सकता, कि केवल यहां सब बोल सकते, ज्ञान दे सकते। ये बातें हमें आपको समझना चाहिए, बहुत बड़ी बात कही थी। जितने भी ज्ञापन दिए गए खान साहब, किसी माई के अलावा औकात नहीं थी कि एक भी व्यक्ति उसमें लिख देता कि हिमांशु जोशी का तो पूरा नाम पता, मोबाइल नंबर, उसका ट्रस्ट है, संस्था, सब कुछ लिखा गया, कहाँ उसने क्या किया, उसके पास केस कौन चल रहा है, ये तो सारी डिटेल लिखी गई। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो कहते हैं 15 करोड़ शिष्य हैं, एक माइक लाल की औकात नहीं थी जो हिमांशु जोशी के खिलाफ FIR लिखा देता, नहीं लिखा सकता था। ये बातें समझनी होगी। यहाँ बैठ करके बकवास करना अलग बात है, जब फ्रंट में आओगे सामने तब पता चलता है। तो ये बातें सब हमें समझना चाहिए। बकवास छोड़ो, मेन लीगल प्रोसेस में आओ। अगर कुछ आगे करना चाहते हो, उसमें सबसे बड़ी बात आप बोलना सीखिए। उससे भी बड़ी बात ये आप लोग सबूत अपने पास रखिए। हुआ भाई जिंदगी और बकते रहो। कोई भी व्यक्ति आएगा तुम्हारा कान पकड़ के कभी भी लेके चल देगा, जब तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, जब सबूत नहीं है। इसलिए कुछ ना कुछ अपने गुरु के लिए सबूत रखना चाहिए। आप जब व्यक्तिगत केस लगे होते गांव घर में, तो अपने केसों की सारी फाइलें निकाल के रखते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के केसों की जजमेंट की फाइल पूरी दुनिया में वायरल है, लेकिन वो जजमेंट की फाइल आप अपने पास नहीं रखोगे निकाल करके। खिलाओ 100, 200, 1000, 500 रुपया खर्च करके अपने पास एविडेंस की फाइल रखें। उससे भी बड़ी बात, परमेश्वर ने दया करके
पुस्तक कहाँ? ये पुस्तक बनवा दी, सारे केसों का जजमेंट दे दिया। 30 अप्रैल 2023 को पूरी दुनिया के सामने बिहार से पुस्तक लॉन्च की गई। आप इस पुस्तक को भी लेकर पढ़ नहीं सकते। एक के केस का इसमें पूरा एविडेंस दिया हुआ है। जब आप इतना आसान काम नहीं कर सकते तो आप संत रामपाल जी ऐसे सिखाएंगे। बहुत से भाई बहन हमारे पुस्तक तो मंगवा लिए, रखी है। जब परमात्मा कहते थे पुस्तक ले लिया, रख दिया, बस हो गया था। लेकिन इसको पढ़ा नहीं, इसमें क्या लिखा है। लेकिन हम शिष्य हैं संत रामपाल जी में आके नंबर 1 के नाम, सीना ठोक के कहते हैं रामचंद्र जी जहां तुम चलो वहीं हम तुम्हारे पीछे तैयार हैं, तन मन धन से तुम्हारे साथ समर्पित है। तो यार तुम क्यों नहीं आगे आते हो? हम तुम्हारे तन मन धन से समर्पित है, आओगे, हमें ज्ञान दोगे आप, लेकिन स्वयं आगे नहीं चलोगे। जब तुम्हें पता ही नहीं तो चलोगे कहां से? ये बातें सब समझनी चाहिए। 11 साल हो गए, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो संत रामपाल जी महाराज केसों के जजमेंट की फाइल पूरी दुनिया में वायरल है। यहाँ तक इतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा जेल में रहे, आसाराम जी, राम रहीम जी, किसी के भी जजमेंट की फाइल पूरी दुनिया में वायरल नहीं है। 30 रुपए की पुस्तक मिल गई तो इसका मूल्य क्या है? पूछो ये कैसे लिखा? इस पुस्तक को आप इस ज्ञान पुस्तक की तरह समझते हो? ये जीने की राह पुस्तक की तरह समझते हो? जो मर्जी है जहां इसको फाड़ के फेंक दो, नेशनल चैनल फाड़ के फेंक दो। किसी भी संत रामपाल जी महाराज के एक भी शिष्य की औकात नहीं कि आप उसके खिलाफ FIR कर दो। क्यों नहीं औकात है तुम्हारी? उसी हल्द्वानी में 29/4/2025 को राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडा चांद राठी फर्जी ज्ञापन दे रहा है। उसमें कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं ज्ञापन कहाँ दे रहा है। और उसी हल्द्वानी में संत रामपाल जी महाराज का पुतला जलाया जा रहा, पुतले पर जूता चलाया जा रहा। लेकिन पूरे भारत में, पूरे विश्व के संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मूक दर्शक बने, किसी को नहीं कुछ पता। उनके खिलाफ वहां ज्ञापन नहीं दिया गया। और जबकि वो व्यक्ति गिरीश कुमार पांडे जी बाकायदे अपना वीडियो डाला पुतला जलाते हुए, लेकिन उसके बारे में पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के जू नहीं रहेगा। ये दोबारा रिपीट पुतला जलाने वाले 15/19/2025